हमारी ज़्यादातर होम लैब सिर्फ घर की दीवारों तक लिमिटेड होती है और लोकल नेटवर्क से ही हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। बट इफ आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे अपने घर में मौजूद सिस्टम या सर्विसेज को एक्सेस कर पाएं, आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम इस चीज़ को कैरी ऑन करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में विद 4 एडेड बेनिफिट्स। जिसमें पहला बेनिफिट हमारा होगा कि हम HTTPS एन्क्रिप्शन और SSL सर्टिफिकेट को यूज करेंगे। दूसरी चीज, हम कस्टम डोमेन को यूज करेंगे विद फ्री डोमेन सेटअप। तीसरा, हम इसमें कोई भी पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं करने वाले, मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी को माइंड में रखते हुए इस सेटअप को हम करेंगे। और चौथी चीज, आपको क्लाउडफ्लेयर की बेसिक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जिसमें DDoS प्रोटेक्शन और आपकी IP मास्किंग की प्रोटेक्शन मिलेगी, जिससे आपकी पब्लिक IP को कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, और ये भी बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी से देखते हैं वीडियो में क्या कुछ है, और टाइम स्टैम्प नीचे मौजूद है, आप इसके मुताबिक वीडियो को एंजॉय करें, और मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहला स्टेप हमारा है डोमेन की रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास एक डोमेन है, बेशक उस पे वेबसाइट रन कर रही हो, वेल एंड गुड, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डोमेन नहीं है लेकिन आप परचेज करना चाहते हैं, तो आप होस्टिंगर, नेमचीप या गोडैडी किसी के ऊपर जाके भी मतलब की डोमेन खरीद सकते हैं। चीप रेट्स में मिल जाती है, $5 से $10 साल के लिए। लेकिन अगर आप परचेज भी नहीं करना चाहते और आपके पास डोमेन नहीं है, तो हम फ्री में भी डोमेन हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपने इस लिंक पे आ जाना है। यहाँ पे पहले अपने साइन इन करना है। डाटा देने के बाद आपने एक चीज़ पे ये फोकस करना है कि यहाँ पे प्लस के बाद एक वैल्यू होनी चाहिए, वरना ये एरर देगा। और रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपके पास ईमेल आएगा, हम अपने ईमेल से कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वेरीफाई करेंगे, और जैसे ही ये वेरीफाई होगा, हमारी जो आईडी है वो बन चुकी है। अब आईडी बनने के बाद आपने लॉगिन पे जाना है, और जैसे ही ये लॉगिन होगा तो इस तरह का सामने कुछ इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास वेरिफिकेशन मेथड है कि आप वाकई में एक डेवलपर हैं या नहीं, तो आपने गिटहब के साथ साइन इन करना है। तो मैं साथ ही गिटहब का अकाउंट भी बना लूँगा। सिंपली कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी जो आईडी है वो डिजिटल प्लेट पे रजिस्टर हो चुकी है और वेरीफाई भी हो चुकी है, और अब हम सीधे जाएंगे रजिस्टर के अंदर, और यहाँ पे हम एक डोमेन को रजिस्टर करेंगे। याद रहे, अगर आप मेरा रेफरल कोड सेलेक्ट करते हैं तो आपको 2 स्लॉट मिलेंगे फ्री डोमेन्स के, और अगर आप नॉर्मली जाके इस पर बनाते हैं तो आपको सिर्फ एक फ्री डोमेन मिल रही होगी। तो हमने नीचे आ जाना है, और यहाँ पे हम अपनी डोमेन देंगे जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। हम QZZ.io सेलेक्ट करेंगे, जो कि ज़्यादातर आपकी फ्री बन जाएगी, और इसको हम ले आएंगे। फ्री स्लॉट सेलेक्ट करेंगे, लर्न विद नैन करेंगे, और इस डोमेन को हम नीचे से रजिस्टर कर लेंगे। और डोमेन लिस्ट में हमारी ये एक डोमेन आ चुकी है। डोमेन हमने रजिस्टर कर लिया है। अब हम अपने क्लाउडफ्लेयर अकाउंट के अंदर इस डोमेन को ऐड अप करेंगे। सिंपली हमने ब्राउजर में आ जाना है और क्लाउडफ्लेयर के डैशबोर्ड को ओपन करना है, और यहाँ पे हम अपनी अब नई आईडी बनाएंगे। अब मेरे पास ऑलरेडी आईडी है, वो मैं यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन आपने साइन अप पे जाना है, और यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह दे के आप लॉगिन करेंगे, और आपकी आईडी बन जाएगी। आईडी बनने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, समथिंग लाइक दिस। अब ये मैं पुरानी मेरी आईडी है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने ऑफिशियल मेल पे, और यहाँ पे आपने चले जाना है सीधा डोमेन्स में। डोमेन्स में जाने के बाद आपके पास आएगा यहाँ पे ओवरव्यू में, और ऐड डोमेन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि आप डोमेन ऐड करना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या बाय करना चाह रहे हैं। हमने डोमेन पहले रजिस्टर कर ली हुई है, तो हम कनेक्ट डोमेन करेंगे, और यहाँ पे अपनी जो डोमेन है उसको पेस्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे हमने रजिस्टर की है। करने के बाद हम इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और ये थोड़ी सी सर्चिंग करेगा, और उसके बाद आपके DNS रिकॉर्ड वगैरह पुल कर लेगा। क्योंकि हम प्रो वाला प्लान नहीं कर लेना चाह रहे हैं, हम सारी चीज़ें फ्री में रखना चाह रहे हैं, तो फ्री प्लान को सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, जैसे DDoS प्रोटेक्शन है, IP बेस रेट लिमिटिंग है, और ग्लोबल CDN वगैरह भी मौजूद है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब हमें इसमें मिल जाएंगी, जो कि हमारे लिए मोर देन इनफ होगी। तो हम सेलेक्ट करेंगे फ्री प्लान को। उसके बाद देखें, इसने DNS रिकॉर्ड मेरे डोमेन के ऊपर थे नहीं, तो इसने पुल भी नहीं किए, और इसको हम कंटिन्यू टू एक्टिवेशन पे करेंगे। और यहाँ पे अब हमारे पास हमारे 2 नेम सर्वर आए हैं। याद रहे, इन नेम सर्वर को अब हम अपने डोमेन रजिस्ट्रार को देंगे, ताकि वो इस डोमेन के साथ कनेक्ट कर पाए। तो मैंने पहला नेम सर्वर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह मैं दूसरा नेम सर्वर भी कॉपी करके यहाँ पे नेम सर्वर 2 में पेस्ट करूँगा, और इसको अपडेट कर दूँगा। नेम सर्वर बेसिकली ऐसे सर्वर है जो डोमेन के DNS रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं, और यहाँ पे हम क्लाउडफ्लेयर की यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी रजिस्ट्रार से डोमेन परचेज़ करते हैं, जैसे नेमचीप हो गया या होस्टिंगर हो गया, कोई भी ऐसा डोमेन प्रोवाइडर है जो आपको डोमेन दे रहा है, वहाँ पे नेम सर्वर ऐड करने का ऑप्शन होगा। तो अपने क्लाउडफ्लेयर में जो नेम्स आ रहे होंगे वो आपने वहाँ पे लगा देने हैं। नेक्स्ट, अब ऐड करने के बाद अपडेट कर दिया, और अब हम आइए अपडेटेड में नेम सर्वर पे आएंगे, और ये गालिबन थोड़ा सा टाइम लेगा। हमें वेट करना है कि हमारे नेम सर्वर कब अपडेट होते हैं, और जनरली ये 1-2 घंटे से लेकर 24 घंटे ले सकता है, बट बाज़ दफ़ा ये जल्दी भी हो सकता है। तो हम चेक करते हैं। तो ये नेम सर्वर चेक कर रहा है, और कुछ ही देर में गालिबन ये नेम सर्वर को डिटेक्ट भी कर लेगा और प्रॉपर वैलिडेट कर लेगा। उसके बाद हम अपनी टनल्स के ऊपर काम कर सकते हैं और इनको बना सकते हैं। जैसे ही आपकी डोमेन रजिस्टर हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास स्टेटस आ रहा होगा एक्टिव, और अब हमारी डोमेन क्लाउडफ्लेयर के अंदर यूज़
करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमने सिंपली जाना है अपने अकाउंट होम पे और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ज़ीरो ट्रस्ट का। हम ज़ीरो ट्रस्ट पे जाएँगे और ज़ीरो ट्रस्ट के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क्स का ऑप्शन मिलेगा। नेटवर्क्स के ऑप्शन में हमने चले जाना है और नीचे हमें कनेक्टर्स का एक ऑप्शन मिल रहा है। क्लाउडफ्लेयर टनल्स के नाम से जाते थे और यहाँ पे टनल्स लिखा हुआ आता था, तो ये वही मेथड है और यहाँ पे अब कनेक्टर्स का ऑप्शन आ रहा है। हम कनेक्टर्स में जाएँगे और यहाँ पे अब हम अपनी टनल्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने ऐड अ टनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम सिर्फ लिनक्स डिस्ट्रो अगर चलाना चाह रहे हैं तो मेश को यूज़ कर सकते हैं या फिर हम क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करेंगे। तो हम सिंपल और ईज़ी मेथड यूज़ करेंगे क्लाउडफ्लेयर का। सिलेक्ट क्लाउडफ्लेयर पे जाएँगे और यहाँ पे अब हमने टनल का नाम देना है और इसको हम सेव करेंगे। जैसे ही टनल क्रिएट होगा तो हमें ये कनेक्टर अटैच करने का ऑप्शन देगा। बेसिकली क्लाउडफ्लेयर इस तरह से काम करता है कि उसका एक एजेंट हमारी होम लैब में रन करेगा जो कि हमारी सारी रिक्वेस्ट को रिले कर रहा होगा हमारे लोकल नेटवर्क में। मतलब हमारी राउटर की फायरवॉल उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएगी या उसके अंदर हमें कोई भी पोर्ट या फिर रूल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कनेक्टर वही वाला एजेंट है और हम इसको अपने होम लैब में डिप्लॉय करेंगे। सो प्रॉक्समॉक्स में इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे लिनक्स सेलेक्ट करेंगे, डेबियन, क्योंकि मैं डेबियन कंटेनर में इसको रन करवाना चाह रहा हूँ। और अगर आप रास्पबेरी पाई या ओल्ड आर्म हार्डवेयर के ऊपर ये रन करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको आर्म 64 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको 64 बिट AMD 64 जो x86 आर्किटेक्चर है वही रहने देंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ कमांड आ चुकी है इसको सेटअप करने की। तो ये कमांड जहाँ पे रन करनी है हम पहले वो कंटेनर भी रेडी कर लेते हैं। प्रॉक्समॉक्स में हम आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे एक क्लाउडफ्लेयर के लिए कंटेनर सेटअप करेंगे जो कि डेबियन 13 का होगा। सो हमारा कंटेनर रेडी है। अब हम चलते हैं इसके शेल में। सबसे पहले हम इसको अपडेट करेंगे ताकि इसके सारे ऐप्स या रिपोजिटरीज वगैरह अपडेट हों। उसकी 2 कमांड्स हमारी जो हैं वो ये वाली हैं। नेक्स्ट अब हमने जाना है अपने क्लाउडफ्लेयर के वेब पेज है उस पे और यहाँ से अपनी कमांड्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है सिंपल। तो हमारे पास ये हमें बता रहा है कि सूडो और कर्ल इंस्टॉल नहीं है, तो हम जल्दी से इनको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। दोबारा से हम अपनी कमांड्स को पेस्ट करेंगे और इसको थोड़ा-सा टाइम देंगे और ये ऑटोमेटिकली क्लाउडफ्लेयर के जो सर्विस बनाने वाला ऐप है, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करवा देगा। और अब हमने उसका सिर्फ सेटअप करना है और सेटअप की कमांड हमारे पास ये दूसरे वाली है, जो हमारे पास क्लाउडफ्लेयर सर्विस को इंस्टॉल कर रही है। नीचे वाली कमांड हमारे पास सिंगल रन के लिए है, लेकिन हम सर्विस को इंस्टॉल करेंगे ताकि हम लॉन्गर एक्सेस ले सकें और बैकएंड पे रन हो सके। हम इसको कॉपी करेंगे और इसको भी प्रॉक्समॉक्स में आके सिर्फ पेस्ट करना है और एंटर करना है। जैसे ही यहाँ पे आपका आएगा इंस्टॉल सक्सेसफुली, हम अपने क्लाउडफ्लेयर में जाएँगे और देखेंगे कि हमारे कनेक्टर जो है वो सक्सेसफुली अटैच हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो है वो पहला पब्लिक राउट बनाने का ऑप्शन आ चुका है जो कि आपकी रूट ऑफ द डोमेन होगी। सब डोमेन बनाऊंगा सबसे पहले मैं पीवीई डोमेन के ऊपर मैं अपना देता हूँ लर्न विद नैन और इसको अब मैंने पोर्ट करना है किस सर्विस की तरफ। याद रहे यहाँ पे यूआरएल आपका लोकल यूआरएल होगा जो कि आपका कंटेनर रन करवा रहा होगा डिफरेंट लोकल नेटवर्क की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। और ये वाला जो आपका होगा ये सब डोमेन है विद दिस डोमेन जो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब HTTPS सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरा जो प्रॉक्समॉक्स है वो HTTPS पे रन कर रहा है और आगे मैं इसकी IP को यहाँ से कॉपी कर लूँगा विद पोर्ट। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और क्योंकि ये HTTPS रन करवा रहा है और यहाँ पे देखें तो मेरा ये SSL सर्टिफिकेट वेरीफाइड या वैलिडेटेड नहीं है, तो मैं नीचे आऊँगा ओरिजिन रिक्वेस्ट पे आऊँगा TLS पे और नो TLS वेरीफाई को चेक कर दूंगा ताकि कोई भी एरर ना आए। अनऑथराइज्ड TLS सर्टिफिकेट है उसके लिए। तो इसको कंप्लीट सेटअप करेंगे और हमारा पहला पब्लिक राउट ऐड हो चुका है। अब हम जाएंगे लर्न विद नैन में। यहाँ पे हमारे पास हमारे टनल की सारी एक्सेस आ चुकी है, इसके अंदर जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे पब्लिश एप्लीकेशन होस्ट नेम में, तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पब्लिक एंड पॉइंट्स आ रहे होंगे और इस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास इस लिंक के ऊपर अब मेरा प्रॉक्समॉक्स का शेल ओपन होना चाहिए। तो देखें मेरे पास मेरा प्रॉक्समॉक्स रन हो चुका है। इसको लॉगिन करके देखते हैं। तो हमारा ये लॉगिन भी हो चुका है और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ पूल व्यू में तो ये वो क्लाउडफ्लेयर का जो कंटेनर है वो रन किया है हमने और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वही कंटेनर है जो यहाँ पे रन हो रहा है। और अगर मैं इसको स्टॉप कर दूंगा तो मेरे पास मेरी जो लैब का एक्सेस है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो कंट्रोल के लिए आप इसको अलग कंटेनर पे रन करवा सकते हैं ताकि अगर कोई एक प्रॉब्लम भी आपको आती है तो आप कंटेनर ऑफ करें और आपका पब्लिक एक्सेस सारा बंद हो जाएगा। और देखें अभी ये कनेक्शन एरर मुझे देना शुरू हो चुका है क्योंकि मैंने इसको बंद कर दिया है। अब इसके अंदर हम अपनी और सर्विसेज को भी ऐड करवाते हैं। जैसे कि मेरे पास मेरी ऐड गार्ड होम की सर्विस चल रही है 146 IP पे, तो मैं ऐड पब्लिश एप्लीकेशन राउट करूंगा और यहाँ पे मैं रन करूंगा ऐड गार्ड विद दिस डोमेन और हमारी जो HTTP पे सर्विस चल रही है और इसकी जो IP है दिस वन 8081 पोर्ट पे चल रहा है। अब क्योंकि ये HTTP के साथ बैकएंड सर्वर के साथ अटैच है तो मुझे HTTPS या TLS वेरिफिकेशन को डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है।
इसको मैं सेव करूँगा और जल्दी से हम इस लिंक पे भी जाते हैं। तो हमारा रिकॉर्ड ऐड हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है और अब हम इसको एक्सेस करते हैं दोबारा से इस लिंक के थ्रू। तो मेरा ऐड गॉड होम सामने आ चुका है। तो ये था हमारा सिंपल सा सेटअप। अब वेरिफिकेशन के लिए हम इसको एक दफ़ा कैलिफोर्निया बेस्ड सर्वर्स के साथ रन करेंगे, क्योंकि ये सर्वर पाकिस्तान में रन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वहाँ से हम इनको एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैंने गिटहब मेथड से अपना जो है वो एक आरडीपी सेशन बनाया है, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड आईपी के ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर जो है यूनाइटेड स्टेट में, उसके ऊपर रन कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से अपना ये वाला लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो देखते हैं कि ये वाला जो लिंक है वो ओपन होता है या फिर नहीं। तो देखें, जैसे ही इसको मैंने रन किया, मेरे पास ऐड गार्ड होम की सर्विस मेरी आ चुकी है और वही वाली सर्विस आई है जो मेरे घर में रन हो रही है। इसी तरह अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा प्रॉक्समॉक्स भी चल जाएगा और यहाँ पे मैं लॉगिन करके इसको यूज़ कर सकता हूँ। और इवन दो मेरी आईपी जो है वो अमेरिकन है और यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये वाली डिवाइस चल रही है। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि रेजिडेंशियल आईपी ज़्यादातर डायनेमिक होती हैं और कुछ वक्त के बाद वो अपने आप को चेंज कर लेती हैं। तो इस मेथड के ज़रिए जो क्लाउडफ्लेयर टनल्स हैं वो डायनामिक आईपीज़ के साथ लिंक नहीं होती। तो क्योंकि एजेंट बेस्ड हैं, और इसलिए आपको डायनामिक आईपीज़ का भी कोई भी प्रॉब्लम इसमें फेस करना नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से आप अपनी होम लैब को दुनिया में कहीं पे जाके भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, डोमेन रजिस्ट्रेशन के साथ और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्यूरी या कोई भी प्रॉब्लम आपकी आती है, तो कमेंट सेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नई वीडियो की सजेशन भी दे सकते हैं, अपना ऑनेस्ट फीडबैक भी दे सकते हैं। मज़ीद ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।